वेल बावलो कैसे हो। ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और नई कास्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ऑल्सो हमें हमारा हीरो चांग सैन वापस मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई नामरा हाइब्रिड बनकर वापस आ रही है, पूरे सियोल सिटी में वायरस फैल चुका है। क्या कहानी होने वाली है सीजन 2 में, नई कास्ट का क्या रोल होगा, कौन इनमें से विलेन होगा, ली ब्योंग चन की वापसी होने वाली है या नहीं, अगर हाँ तो विलेन के रूप में या फिर सेवियर के रूप में। तो इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ ढूंढने वाले हैं हम। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक कर दो ताकि मेरा इंस्पिरेशन लेवल भी डबल हो जाए, और नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने चांग सैन से। हम सभी ने देखा उस बॉम्ब ब्लास्ट में चांग सैन मारा गया था सीजन 1 के एंडिंग में, लेकिन इस सीन को मेकर्स ने डिटेल में जस्टिफाई भी नहीं किया था। मींस कोई सॉलिड कॉन्क्रीट सबूत नहीं थे कि चांग सुन मारा गया है या डेथ हो चुकी है उसकी, जिसके लिए हजारों थ्योरीज आई कि वो जिंदा ही है, मारा नहीं गया है। और यस, सभी की थ्योरी सही भी हुई फाइनली। लेकिन वो सर्वाइव कैसे कर गया? देखो, उस बॉम्ब ब्लास्ट में डेफिनेटली वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ होगा, और ये भी हो सकता है कि इतने ज़ॉम्बीज के साथ गिरने पर वो काट भी लिया गया होगा। तो हो सकता है वो भी जस्ट लाइक नामरा हाम्बी मींस हाइब्रिड बन गया होगा। या ये भी हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की आग से झुलसता हुआ वो अधमरी हालत में जंगल की ओर निकल गया होगा और अधमरी हालत में चांग सैन नामरा को मिल गया होगा, जो बाइट हो गया होगा, या फिर उसे बचाने के लिए नामरा ने उसे बाइट कर लिया होगा, क्योंकि उसकी अधमरी हालत हो चुकी थी वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। मे भी ये थ्योरी हो सकती है। और खुद की तरह हाम्बी यानी हाइब्रिड बना लिया होगा ताकि वो हील हो जाए फास्टली। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सरवाइव होकर एक नई आर्मी तैयार कर लिया होगा, ना कोई हाम्बी बनकर, ना कोई ज़ॉम्बी बनकर, बस सिंपल ह्यूमन बनकर। तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, चांग सैन हाइब्रिड बना होगा या नहीं? वैसे मैं चाहता हूं कि वो हाइब्रिड बन जाए और मजा आएगा फिर उसके बाद। तभी नामरा का उस स्टेटमेंट का वैल्यू भी समझ में आता है जो वो एंड में बोलती है कि हम जैसे और भी हैं। शायद वो यहाँ पर चांग सैन को भी मेंशन कर रही होगी। बाकी नामरा को दोबारा से पावरफुल हाम्बी रूप में देखने के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है? भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप जरूर बता के जाना आपका एक्साइटमेंट। बाकी सीजन 2 में जो लड़ाई देखने को मिलेगी हमें, वो होगी मोस्टली हाम्बी और ज़ॉम्बीज के बीच में, एंड ह्यूमंस तो होंगे ही होंगे, जिसमें हाम्बी की स्टेज में भी कुछ वेराइटीज हो सकती हैं, लाइक एक्सपर्ट, लर्नर एंड प्रो क्वालिटी। ये मैंने बनाया है समझने के लिए। और ज़ॉम्बी तो डम्बेस्ट क्वालिटी है ही है, जो स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेज है। तो हो सकता है जो नामरा हाम्बी बनी है वो एक्सपर्ट कैटेगरी की होगी, मींस थर्ड कैटेगरी की, जिसमें इमोशंस नहीं है और अपनी ज़ॉम्बी बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। बट रूलर नहीं होंगे। ये रूलर वाली कैटेगरी जो होगी वो होगी प्रो क्वालिटी की, जो हाइब्रिड की कंडीशन में अटमोस्ट लेवल पर बैठे होंगे। और मैं यहाँ प्रो कैटेगरी में ली ब्योंग चैन को रख रहा हूँ, जिसने इस वायरस को इजाद किया है। तभी तो ज़ॉम्बी जैसी आंखें होने के बाद भी वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह चल रहा था, जस्ट लाइक पावरफुल बॉस जो कभी स्टेबल एंड खूंखार देखने को मिल रहा है। एंड ली ब्योंग चैन एंड इसके जैसे प्रो हाइब्रिड जो और भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं इसको ही मान के चल रहा हूं, पूरी दुनिया पर राज करने के ख्वाब देखते होंगे, जस्ट लाइक द लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज ज़ॉम्बीज, जो 4 कैटेगरी के ज़ॉम्बीज होते थे। फर्स्ट होते थे रनर, जो फर्स्ट स्टेज के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होते थे। उसके बाद स्टॉकर्स आते थे, सेकंड स्टेज के ज़ॉम्बी जो काफी स्मार्ट होते थे। देन क्लिकर, जिसे कुछ नहीं दिखता था, लिसनिंग पावर अच्छी थी इनकी, बट मर्सनरीज थे। देन फोर्थ नंबर पर सबसे पावरफुल ज़ॉम्बी आता था इनका, जो था ब्लॉटर, जो लीडर एंड काफी पावरफुल देखने को मिलता था हमें। तो जस्ट लाइक द लास्ट ऑफ अस, मैं यहाँ पर भी ऐसा ही कंपेयर करके चल रहा हूँ या कुछ मानकर चल रहा हूँ, जहाँ इन ज़ॉम्बीज कैटेगरी में हाइब्रिड कैटेगरी में नामरा जैसे हाइब्रिड ह्यूमैनिटी को बचाने में मदद करेंगे, और प्रो हाइब्रिड लाइक ली ब्योंग चन ये सबसे खूंखार होंगे और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल में करके रूल करने के सपने देखते होंगे, इंसानियत को खत्म करने की बात करते होंगे, या फिर इनका मंसूबा होगा। तो हाइब्रिड एंड ह्यूमंस को मिलकर ली ब्योंग चन और ज़ॉम्बी जैसे पावरफुल ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ेगा, जहां हाइब्रिड्स के लिए एक मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब पूरे शहर में फुल आर्मी एक्टिवेट हो जाएगी। खासकर NIS मींस नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एक्टिवेट होगी, जिसके मेन लीड रोल में रो जे वॉन देखने को मिलेंगे। और ये बंदा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, काफ़ी
पावरफुल एक्टर है जो हमने स्क्विड गेम सीजन 2 में देखा ही लिया है इसे। और एक हिसाब से हाइब्रिड के लिए नेगेटिव रोल में ये काफी दमदार रोल रहेगा एंड ये फाड़ू परफॉर्मेंस भी देगा, क्योंकि NIS एंड अदर फोर्स का काम यही होगा कि जो भी इन्फेक्टेड है उसे तुरंत मार दो, न्यूट्रलाइज कर दो। ऐसे में हाइब्रिड भी इन्फेक्टेड की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे, जो इनके रडार पर रहेंगे इन्हें मारने के लिए। तो हाइब्रिड की नाक में दम अपना रो जय वॉन करने वाला है। मीन्स नामरा के लिए इतनी इजी स्टेज भी नहीं रहेगी। NIS पीछे पड़ेगा हाथ धो के, जिसका कैरेक्टर नेम प्रॉमिस करा जा रहा है यानी रो जेवॉन का सीजन 2 में हान डू स्योक। एंड यस, ये एज लीडर ऑफ अ फोर्स इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जीरो रिस्क लेकर किसी भी इन्फेक्टेड को न्यूट्रलाइज करना सियोल सिटी से। या फिर ये भी देखने को मिल सकता है पहले नामरा जैसे हाइब्रिड एंड अपने ये जो रो जेवॉन NIS के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जब इन्हें समझ में आएगा कि हाइब्रिड्स हमारी ही मदद कर रहे हैं तब मे भी हाइब्रिड्स एंड NIS मिलकर फिर ये पावरफुल जॉम्बीज एंड प्रो हाइब्रिड से लड़ने की कोशिश करेंगे या उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे साथ में मिलकर। बाकी न्यू कास्ट के लिए कैरेक्टर रोल निकल कर आ रहे हैं, जहां ली मिन जय जिसका कैरेक्टर नेम यंग मारू होगा, ये सीनियर कॉलेज स्टूडेंट कहा जा रहा है ऑनजो का, जो कि सियोल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन इसके लिए र्यूमर ये भी आ रहे हैं कि हो सकता है ये एक हाइब्रिड होगा जो इन्हीं कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में घुला मिला रहेगा, मींस हाइब्रिड कैरेक्टर के रूप में, और इंसानों को बीच में रहकर ये उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जॉम्बीज से। बाकी किम सी योन का कैरेक्टर नेम प्रॉमिस करा जा रहा है सोजूरम, जो अनदर यूनिवर्सिटी की फ्रेंड होगी ऑनजो की और बाद में आगे जाकर की रोल भी प्ले करेगी। ऐसे ही यूनगाई कैरेक्टर के लिए भी बोला जा रहा है, और ये न्यू कैरेक्टर दूसरे स्कूल से आए होंगे जस्ट लाइक ऑनजो एंड इसके फ्रेंड्स की तरह यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। और ये सारे सर्वाइव्ड स्टूडेंट जो जगह जगह से आए होंगे, मतलब अपनी जगह जगह से कॉलेज से, ये एक नई टीम बनाएंगे एक नई जंग लड़ने के लिए, क्योंकि पूरे सियोल सिटी में सारे जॉम्बी जो फैल चुके हैं और उनसे लड़ने के लिए इन्हें एकजुट होना ही होना पड़ेगा। बाकी क्या लगता है जो ये हाइब्रिड्स लौटेंगे, ये दिखते तो बिल्कुल इंसान की तरह हैं, लेकिन क्या इनमें इंसानों वाली फीलिंग्स एंड इमोशंस होंगे? मींस इंसानों की तरह इनके अंदर इमोशंस बचे होंगे? मुझे नहीं लगता। आई थिंक कि हाइब्रिड्स इतने टफ है ही इसलिए क्योंकि इंसानों वाले इमोशंस एंड फीलिंग्स इनके अंदर से खत्म हो गए होंगे। तो ऐसे में ऑनजो और चांगसेन की लव स्टोरी वर्क करेगी या नहीं करेगी? अगर हम चांगसेन को हाइब्रिड समझ रहे हैं तब, तो ऐसे में ऑनजो की लव स्टोरी फिर से मे बी ली सुयोक की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ भी बहुत है क्योंकि अपना सुयोक नामरा को पसंद करता है एंड वी नो दैट कि नामरा भी हाइब्रिड है। तो क्या सीजन 2 में लव स्टोरी का एंगल थोड़ा पेचीदा देखने को मिल सकता है इन हमारे ये मेन लीड एक्टर्स के लिए? मीन्स नामरा और चांगसन ये एक नई जोड़ी बन सकती है क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड्स हैं, एंड ऑनजो और सुयोक की नई जोड़ी बन सकती है क्योंकि ये इंसान है। तो देखते हैं। ये सब थ्योरीज थी जो अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। आगे और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यस और भी नई थ्योरीज बनेंगी ताकि स्टोरी हम इजीली समझ पाएं कि क्या हमें सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है या मिल सकता है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो यस आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल को भी सपोर्ट करिए क्योंकि वहाँ पर हम हिंदी कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जिसे भी इंडियन सिनेमा पसंद है, जिसे भी हिंदी कंटेंट पसंद है, बहुत फाड़ू कंटेंट अभी आने वाले हैं एंड ऑफ दिस ईयर, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाइए, सपोर्ट करिए अगर आपको वाकई में हिंदी सिनेमा पसंद है, इंडियन कंटेंट पसंद है तब।